नमस्कार, मेरा नाम डीसी है। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद हम आपको मिलाने वाले हैं अपने एक नए दोस्त से जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हमारा नया दोस्त बहुत बड़ा नाम लेके आया है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें से यार हम समझेंगे मतलब क्या है लीनियर का, इक्वेशन का। वन तो मुझे समझ आ रहा है, वन बचपन में पढ़ा था ना, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तो वन मतलब एक, और वेरिएबल। ठीक है, तो इनका पहले मतलब समझते हैं एक एक करके। फिर हम पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल क्या है। अगर हम इस वर्ड को देखें, वेरी एंड एबल, दो वर्ड से मिलके बना है ना। तो वेरी मतलब चेंज, बदलाव है ना। और एबल मतलब जो अपने आप को चेंज कर ले, गिरगिट की तरह। गिरगिट तो सिर्फ कलर चेंज करता है, ये तो अपना सब कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, कोई ऐसा नंबर है जो अपने आप को चेंज कर लेता है। अब है तो नंबर ही, तो मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ही आएगा ना। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं वेरिएबल क्या है। जैसे टेम्परेचर है ना, पूरे दिन में सुबह से शाम तक चेंज होता रहता है, पूरे साल भर चेंज होता रहता है ना। तो वेरिएबल हो गया। इसी तरह से आप देखो, प्लांट की हाइट है ना, वेरिएबल है। और कुछ एग्जांपल मुझे दीजिए। आप कह सकते हो यार, स्पीड, जब हम चल रहे होते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो इनको लिख लेते हैं यार। हमारी जो स्पीड है ना, स्पीड भी एक वेरिएबल है। और स्पीड के हिसाब से जो हमें टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये टाइम, ये भी एक वेरिएबल है। तो इस तरह से क्या मुझे एक दो एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब सिंस ये क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ओवरऑल ये एक नंबर होगा। अब नंबर हमें पता है कि चेंज हो रहा है, तो हम इसको किसी नंबर से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, 2 4 6 8 है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी सिंबल से या फिर किसी लेटर से। सपोज स्पीड को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और टाइम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी से। राइट। तो इस तरह से हम वेरिएबल को किसी लेटर से, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल के बाद हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक दो टर्म्स हैं। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब रिलेटेड टू एल्जेब्रा, है ना। और एक्सप्रेशंस, क्या आपको एक्सप्रेशंस का मतलब पता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मान लो कि हम मिल गए, आप मिल गए, हम मिल गए, लीनियर इक्वेशन मिल गए, तीन दोस्त, और हम खुश हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। हम लोग स्माइल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन है। ठीक है। थोड़ा ज्यादा खुशी हो रही है तो हम लोग गाना साना गा सकते हैं, वो भी एक्सप्रेशन है। और मे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए तो ये पार्टी सार्टी हो रही है, तो हम लोग ऐसे डांस वांस भी कर सकते हैं ना। तो एक्सप्रेशन है। और मे बी इफ यू आर नॉट वेरी हैप्पी, तो आपका फेस कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ये भी एक्सप्रेशन है। डे टू डे लाइफ में हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया एक्ट ऑफ शोइंग योर थॉट्स और इमोशंस। आपके मन में विचार आया, उसके हिसाब से आपने कुछ एक्ट किया, है ना। आप इमोशनल हो गए, आपने कुछ एक्ट किया, तो हो गया एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। एल्जेब्रिक, हमने बोला कि किसी अननोन की बात होती है। एल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद अननोन नंबर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले वेरिएबल की बात करी थी ना, तो वो एक अननोन नंबर है। अननोन नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो वो है एल्जेब्रा। अरे बहुत ही बढ़िया ब्रांच है मैथमेटिक्स की, बहुत मजे आते हैं इसमें। ठीक है। और एक्सप्रेशन अभी हमने देख ही लिया, फेस बनाया, टीथ दिखाया वगैरह। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे। देखो, एक्सप्रेशंस जिस तरह से आप कुछ अपनी फीलिंग्स और थॉट रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, मैथमेटिक्स को भी तो फीलिंग और थॉट आती हैं। आप बोलोगे मैथमेटिक्स इज लिविंग बीइंग। यस, व्हेन लिविंग बीइंग डील्स विद मैथमेटिक्स इट बिकम्स अ लिविंग एंटिटी, है ना। वैसे ही सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेगा जैसे लिविंग बीइंग एक्सप्रेस करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो अगर मैं लिख दूं एक नंबर जीरो, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। अगर जीरो में मैं टू ऐड कर दूं, जीरो प्लस टू भी तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ तो कह रहा है ये जीरो प्लस टू, है ना। अच्छा, इसी तरह से 1/4 इज एन एक्सप्रेशन, राइट। यू कैन से इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज informing you about a number, right. 100 is an expression. Now, how to write algebraic expression? You need to introduce that variable.
अलजेब्रा है ना। अननोन नंबर एक है, इस अननोन नंबर को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स। तो एक्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो प्रॉब्लम, एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्स को मुझे ध्यान आया कि यार एक्स में ना मैं 2x और ऐड कर देता हूँ। तो 2x मैंने ऐड करे, x और 2x 3x हो गए, 3x इज ऑल्सो एन algebraic expression. Now 3x plus, if you further want to subtract 1 from it, 3x minus 1, that is also an algebraic expression. तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरे पास है राइट नाउ, एक मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। किसको और किसको? किसी भी वेरिएबल को और नंबर को। सो यू टेक एनी नंबर, एनी वेरिएबल, एंड देन यू अप्लाई दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का। तो इससे क्या हो रहा है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है। तो चलो एक दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। यू कैन टेक एज मेनी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने मर्जी उतने ले सकते हो। चलो दो वेरिएबल में एक बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स वाई प्लस वन, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, अगर आप लिखें x प्लस वाई क्यूब, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या इसी तरह से आप अपने खुद के तीन चार, चार मिनिमम फोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के मुझे दे सकते हैं क्या? ये आप बनाइए, फिर हम अगली बात करते हैं, ठीक है। अगली बात हमारे पास आती है वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए एक छोटी सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, सपोज मुझे आपकी एज नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि आपकी डबल एज से 10 ईयर ज्यादा मेरी एज है। डबल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी एज को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो 2 आपकी इंटू आपकी एज एक्स प्लस 10, आपकी एज आपको तो पता है ना, डाल लो वहां पे एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरी एज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कितनी है, 2 इंटू एक्स प्लस 10। एक्स क्या है? एक्स आपकी एज है, जो मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है, ठीक है। अगर आपको मेरी एज निकालनी है तो यहाँ आप एक्स की वैल्यू डालोगे और वो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हमारा जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू चेंज हो मतलब इट्स नॉट कांस्टेंट, ये चेंज होती रहती है, वेरिएबल है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है, एक्स इज वैल्यू मीन जीरो, मीन्स 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 10। तो मेरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू जीरो इज जीरो, प्लस 10, दैट इज 10। अगर एक्स जीरो है तो मेरी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 आ गई। अगर एक्स 5 है, इसके हिसाब से अगर एक्स 5 है तो मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 इंटू 5 प्लस 10। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 हो गया 20, ठीक है। चेंज हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, उसके हिसाब से हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। अच्छा, अब एज की बात कर लेते हैं। अगर वही वाला केस है, तो अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 13 है, राइट, तो मेरी एज आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ऊपर वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू 13 प्लस 10। Oh my God, 2 into 13 is 26. 26 plus 10, 36. So you got my age. राइट। सो ये ब्यूटी है algebraic एक्सप्रेशंस की। तो हम किसी वेरिएबल या किसी ऐसा नंबर जो चेंज हो रहा हो, जो हमें मालूम नहीं हो, उसके अराउंड कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको डबल कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, ये किया, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अस। उससे फिर क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जैसे चेंज होती है, तो वो भी चेंज हो रही थी। काफी एक्साइटिंग है। आगे हम इसको और डीपली स्टडी करेंगे, पर राइट नाउ हम जा रहे हैं
इक्वेशन को समझने में, क्योंकि नाम था ना बड़ा सा हमारे दोस्त का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट। तो वो हम नाम समझने के लिए इक्वेशन समझना जरूरी है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक चॉकलेट थी और आपने दो चॉकलेट अपने दोस्त को दे दी है, ठीक है। और आपके दोस्त के पास तीन चॉकलेट थी, या हम लेते हैं सपोज आपके दोस्त के पास तीन थी। कितनी थी भाई आपके पास? अरे ये कह रहे हैं हमारे पास थी फोर। ठीक है, तो इनके पास फोर थी और आपने टू इनको दे दी, राइट। अब ये देखो, ये दो स्टेटमेंट है, दो एक्सप्रेशन एक तरह से है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक लेफ्ट यहाँ लिखा है मैंने, एक इधर लिखा है, 8 - 2 और 4 + 2। तो बीच में हम एक दोनों इक्वल है। देखो 8 - 2 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में हम ये इक्वल टू वाला साइन लगा देते हैं ना। ये साइन कभी मिला है? पहले मिला होगा बहुत बार आपसे, है ना। तो इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। तो मैं इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। हम बोल रहे हैं कि जी हमारा बीच में इक्वल टू साइन है, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड जो कुछ भी है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड में जो भी है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो राइट हैंड साइड है, इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, और दोनों को इक्वल हम बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट एक इक्वेशन होता है। तो ये तो हमने नंबर्स में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाया। हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। सपोज मैं कहूँ कि x + 4 = 9, ये हमारी एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई, अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही वेरिएबल में लिखें, हम दो वेरिएबल में लिख सकते हैं। x² = y, ये भी मेरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, है ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि x² - 4 = y, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक, ये हमारी हो गई इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन को बोलेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, हमारा इक्वेशन हमें समझ आ गया है। इक्वेशन के बाद शायद हम अलजेब्रिक इक्वेशन की ही बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये भी एक इक्वलिटी है हमने कहा, राइट। अभी एक दो एग्जांपल हमने लिख दिए, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं कि हम कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखने वाले हैं। जैसे ठीक है, x² + 2x लिख दिया, ठीक है। और राइट साइड में भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 - x। ठीक है, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया। अब अलजेब्रिक इक्वेशन एक वेरिएबल में हो सकता है, दिस कैन बी इन टू वेरिएबल ऑल्सो, x² y + y³, इधर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू x - y²। ठीक है, ऐसे ही हमने दो एक्सप्रेशन इधर बना दिए। कुछ भी एक्सप्रेशन बना दो, लेफ्ट साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों को इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर दो, तो आपकी बन गई अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद है लीनियर अलजेब्रिक। अब ये जो लीनियर वाला वर्ड यूज हुआ था वो चीज हमारे पास आ गया, लीनियर अलजेब्रिक। लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है जो भी आप वेरिएबल यूज करोगे उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जानते हैं, जैसे x यूज किया तो x की पावर, ये 2 3 4 ऐसा नहीं होना, x की पावर 1 होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास है x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये इक्वल टू 1, x + y = 1, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया। दिस कैन बी 10 ऑल्सो, एनीथिंग नंबर, है ना, बट एक्सपोनेंट आपका 1 होना चाहिए। दैट इज लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। We can take just one variable, two variable, three variable, that is up to us. X + y + z = 9, ये भी मैंने ले लिया। मैं ऐसे और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x + 3y - 9z = 16। ठीक है, तो these are the linear algebraic इक्वेशंस। अब यार हमने इनको लीनियर क्यों बोला? लीनियर इसलिए बोला, जब इसको आप आगे पढ़ोगे, जब भी इनका आप ग्राफ बनाते हो ना, इस तरह की लाइन का, स्ट्रेट लाइन आती है, वो किसी भी तरह जाए लाइन, पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, सीधी लाइन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब वेरिएबल सिर्फ एक होगा,
राइट। अब हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? लीनियर हमने समझ लिया, हमारे एक्सपोनेंट की जो हमारे जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वन होनी चाहिए। तो हमारा x हो गया, x प्लस फोर इज इक्वल टू वन। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। और y माइनस नाइन इज इक्वल टू सेवनटीन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। आई कैन ऑल्सो राइट 4x minus 3 is equal to 7 by 4, right? So this is also a linear equation in one variable. I think now we know a lot about linear equation in one variable, right? Let's now look at the solution of linear equation. Now, how do we find the solution of linear equations? We said that we represent a linear equation. We write expression on the left and expression on the right, and there is certain value of the variable which satisfies your left hand side and right hand side. That value is called solution to the linear equation. Let's take an example to understand it a little better. So if I say 2x plus 5 is equal to 9, so this is a linear equation. Now the variable x keeps changing. It keeps changing. So if we write certain value of x for which the left hand side and right hand side are equal, that is the solution of the given linear equation, right? Let's check it by hit and trial. If I take x is equal to say 0, what do I get my left hand side? So my left hand side is going to be 2 into 0 plus 5. So 2 into 0 is 0 plus 5. This is 5 only. The left hand side is 5, but right hand side is 9. You see here, right hand side is 9. But for x equal to 0, LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. So what we say, that means x equal to 0 is not a solution of this equation. All right. Let's take some other number. 2x plus 5 is equal to 9 was the equation. Now we want to take x is equal to 2, 3, 4, and keep going and see when do you get left hand side and right hand side equal. Let's see for x is equal to 2. So for x equal to 2, we get our left hand side. हमारा left hand side क्या आता है? 2 into 2 plus 5. ऐसा आ गया. 2 into 2 is 4. 4 plus 5. 4 plus 5 कितना होता है बच्चा? तो 9 होता है ना. और हमारा राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड भी हमारा 9 है. तो x इक्वल टू 2 के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया. x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. ऑलराइट. चलिए, तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो काफी लेंदी हो जाता है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, चार ऑपरेशन बताए थे ना, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड. तो ये दोनों ऑपरेशन जो हमारा इक्वल टू साइन है ना, इसके एलएचएस में भी अप्लाई कर दो सेम ऑपरेशन, और राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दो, और आपकी इक्वेशंस का सॉल्यूशन इजीली निकल आता है. चलो एक बार इक्वेशन लें क्या? इसको लेते हैं. बढ़िया इक्वेशन है यार. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है. तो हम क्या करने वाले हैं जी? सबसे पहले हमारा काम ऐसा है कि नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ सेपरेट कर लिया है ना. तो हम क्या करने वाले हैं? 2x माइनस 3 में हम ऐड करने वाले हैं 3, और इधर मिल गया 7 प्लस 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया. ऐड किया. अब 3 माइनस 3 प्लस 3 तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कट गए ना. तो इससे हमें क्या मिला? 2x इज इक्वल टू 10. हमने कहा था ना सेम ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे. तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ इंप्लाइज लगा दिया. ये साइन होता है, इक्वल टू लगा के ऐसे एरो बना दो, इंप्लाइज. सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? x इज इक्वल टू 10 बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया.
इसको हम ना ट्रांसपोजिंग भी बोल सकते हैं, जैसे ऊपर हमने कहा ना दोनों तरफ थ्री ऐड कर दिया, उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि थ्री को ट्रांसपोज कर दिया राइट। वो इक्विवेलेंट टू चेंजिंग इट्स साइन, जब भी वो ट्रांसपोज होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया इसका प्लस होना है, तो इधर से अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा राइट जाके, है ना। डायरेक्टली भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, तो हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है एडिंग थ्री बोथ साइड, सिंपली ट्रांसपोजिंग बोल दो। और जैसे 2x निकाला तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांसपोज हो गया, यहाँ इनटू में है उधर जाके ये डिवाइड में आ गया। 10/2 का मतलब हो गया, 10/2 होता है ना 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, ये सॉल्व हो गया। ठीक है आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। Let's say one more example here. We have 2y plus 9 equal to 4. वही चीज करते हैं, 9 को जैसे मैंने बोला था ट्रांसपोज कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 4 - 9, ऐसे कर दिया ना, ट्रांसपोजिंग 9 टू द राइट। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू -5 मिल गया ना, बढ़िया है। तो y इज इक्वल टू -5/2 हो गया। We get the answer to this question also. यस। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, हमने कहा था ना सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम जानते हो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 की टेबल में भी 3 की टेबल में भी जो छोटा से छोटा नंबर आएगा, देखो 2 की टेबल क्या होती है 2 4 6, 3 की टेबल क्या होती है 3 6 9, चलता रहता है ना। तो फर्स्ट कॉमन नंबर कौन सा आया, 6 आया, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। निकाल लिया एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लिया तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन रही है यार, यहाँ आपने 6 लिखा और ये आया x/3 प्लस 5/2, लिखना जरूरी है दोस्तों। इज इक्वल टू यहाँ भी आपने 6 से मल्टीप्लाई किया और -3/2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × x/3 कितना हो जाएगा, ये 3 से 6, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, ये 6 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 6 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, पहले ओपन कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो 6x/3 का मतलब 6x/3 प्लस 6 × 5, 6 × 5 कितना होता है 30/2, इज इक्वल टू यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया -18/2, 6 से 3 को मल्टीप्लाई किया ना बाई 2। अब ये 3 से कट कर दो यार इसको, ये बचता है 2x और ये बचता है 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 का हाफ 15 हो गया, इज इक्वल टू -9, ऐसा कुछ आया क्या। अब ये अगर ऐसा आ गया है, मैं क्या ऊपर से इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आप बड़े बड़े ही सिंसियर बच्चे हो यार। अब देखो हमने क्या करना है, 2x को यहीं पे रखना है और -9 -15 कर देना है। -9 -15 मतलब हमने क्या किया, 15 को ट्रांसपोज कर दिया। ये अपना घर छोड़ के आया है ना, यहाँ प्लस साइन लेके था, यहाँ पे उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपका 2x कितना आने वाला है, -9 -15, दोनों ही निगेटिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और लेकिन साइन निगेटिविटी का बना रहेगा, -9 -15 इज -24, तो हमारा 2x आ गया -24। ऑब्वियसली ये 2 यहाँ इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, या दूसरी लैंग्वेज में आप कहेंगे तो दोनों डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, कैसे भी कह दो, आपका x वही आने वाला है -24/2। और -24/2 कितना होता है, 12 होता है, आपका x आ गया 12। अब यार एक काम करते हैं, इसमें ना लीनियर इक्वेशन में हम लोग चेक भी कर सकते हैं, अपना आंसर हमेशा चेक कर सकते हैं। और ये चेक कैसे करते हैं, जब आप जो आपकी वैल्यू आई है ना x = 12, इसमें डालोगे तो आपका LHS और RHS इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू 12 यहाँ डालना, तो आपका आता है 12/3, आपका LHS आ रहा है ये, ठीक है, 12/3 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और ये होगा 24 प्लस 5,
या 3 जो 15, कुछ मिस्टेक हुआ है, -12 था, ये रहा ना -12, यस, तो वो मिस्टेक होता है तो पता लग जाता है। -12 का मतलब -12/3, तो -24, -24 प्लस 15 would be -9/6, which is same as -3/2। तो ये हमें चेक कर लेना चाहिए, जैसे अभी देखा यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गए थे ना, तो वो जैसे आप चेक करोगे आपका LHS और RHS इक्वल आएगा, मतलब आपका आंसर सही है। नहीं, अगर कुछ एरर है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप रेडी हो पहली एक्सरसाइज करने के लिए। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमें एक्स निकालना है। तो कैसे हम x निकालेंगे, इसको इम्प्लाइज करके नंबर को हम एक तरफ भेज देना चाहते हैं, तो आपका आया -7x इज इक्वल टू 9। ये नंबर यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको हमने ट्रांसपोज किया, राइट ले गए, तो ये नंबर इधर हो जाएगा निगेटिव। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो ये बचता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/1। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था ना, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जो 36/4 ऐसा आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 36 - 15/4, राइट। और जिसको हम लिख सकते हैं 36 - 15 शुड बी 21, राइट। 36 में से 21/4। और ये वैल्यू किसकी है, ये -7x की वैल्यू है, ठीक है। लेट्स राइट दिस -7x, इम्प्लाइज लगा देते हैं यहाँ पे ना, इम्प्लाइज। जब बीच में इक्वल टू है ना, हमारा इक्वेशन है इधर, तो -7x इज इक्वल टू, ये ऐसे अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं धमाल। ये देखिए, अच्छा इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको हमने हटा दिया। और अब आपका x क्या आ गया, देखिए, x इज इक्वल टू 21/4। ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, गोइंग टू द राइट हैंड साइड, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। So your x is 21/4, divide will changes into multiplication, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 7/1/-7 ऐसे। और अब आप इसको कट कर दो, 7 और 21 कैंसिल हो रहा है ना, -1 है तो ये कट होके -1 आ जाएगा, 7 1 = 7, 7 3 ज, तो ऊपर बचता है 3 × 1, नीचे बचता है 4 × -1, तो x की वैल्यू आ गई 3/-4, जिसको हम -3/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव नंबर्स में जो माइनस साइन है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, चाहे दोनों के बीच में लिख दें, उसका मतलब एक ही होता है, वो निगेटिव ही है, ठीक है। तो ये हमारा x -3/4 आ गया। अब हमारा आंसर ठीक है या नहीं है वो चेक भी तो करना है। हमारा x का वैल्यू आया था -3/4। सो लेट अस चेक वेदर वी गेट द राइट आंसर और we need some correction. So our LHS is going to be, कितना है बच्चा लोग, 15/4 -7x है ना। This can be written as x is -3/4, so 15/4 as it is, and -7 or -3/4, 7 3 15/4, and minus plus 7 3 is 21/4, 15 plus 21 should be 36/4, and 4 9 is 36, which is equal to RHS. So our LHS and RHS is same for x is equal to -3/4.